नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बवाली मैथ में। आज के वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण का परिवाची शब्द जानेंगे कि परिवाची शब्द क्या होते हैं, इनके क्या परिभाषा है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिए दोस्तों, परिवाची या समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। तो देखिए परिवाची शब्द जो है इसका परिभाषा क्या है। तो क्या बोल रहे हैं कि जिन शब्दों का अर्थ समान होता है, माने उस जो शब्द रहे उसका अर्थ समान होता है और जो एक ही वस्तु से व्यंजक होता है, उन्हें परिवाची या समानार्थी शब्द कहा जाता है। शब्द एक ही रहेगा और उसको ढेर सारे नाम रहता है, ठीक ना, लेकिन अर्थ एक ही निकलता है, अर्थ समान होता है, उसी के क्या बोलते हैं, परिवाची शब्द। अब देखिए अग्नि, तो अग्नि को हम लोग क्या बोल सकते हैं, आग, अनल, पावक, दहन। अब देखिए आश्रम, तो आश्रम का परिवाची शब्द क्या बोल सकते हैं, मठ, विहार, कुटी, संघ। अब जानते हैं आकाश का, तो आकाश को हम लोग बोल सकते हैं गगन, आसमान, अंबर, नभ। फिर दोस्त देखिए आगे अमृत, तो अमृत को क्या बोल सकते हैं, पीयूष, सुधा, अमीय, जीवनोदक। अब दोस्त जानते हैं इंद्र का परिवाची शब्द, तो इंद्र के देखिए सुरपति या महेंद्र, देवराज, माधवा, इस सब को इंद्र को बोला जाता है। कमल, तो कमल को बोल सकते हैं पंकज, सरोज, मनोज, जलज। अब देखिए किरण का परिवाची शब्द जानते हैं, तो किरण का परिवाची शब्द क्या हो जाता है, मरीचि, रसीम, कर, प्रभा। गंगा का परिवाची शब्द देख लीजिए, देव नदी होता है, भागीरथी होता है, मंदाकिनी होता है, सुरसरित होता है। अब जानते हैं चंद्र का, तो चंद्र का देखिए चांद होता है, चंद्रमा होता है, सुधाकर होता है, राकेश होता है, राशि। अब जानते हैं जल का, तो जल का देखिए नीर कहिए, पानी कहिए, अम्बु कहिए, अमृत कहिए। अब देखिए देवता को क्या बोल सकते हैं, तो सूर्य बोलिए, अमर बोलिए, देव बोलिए, निर्जर बोलिए। चलिए देखिए नदी को क्या बोल सकते हैं, तो देखिए सरिता बोलिए, ताटनी बोलिए, तरंगिनी बोलिए, निर्झरनी बोलिए। अब देखिए पत्नी का, तो पत्नी को क्या बोल सकते हैं, भार्या, अर्धांगिनी, दारा, गृहिणी। अब जानते हैं हवा का, तो हवा को बोल सकते हैं दोस्त वायु, समीर, बयार, पवन। अब जानते हैं पर्वत को, तो पर्वत को बोल सकते हैं शैल, अचल, पहाड़, नग। अब जानते हैं पुत्र का, तो बेटा, सूत, आत्मज, तन्य। अब जानते हैं पृथ्वी का, तो भू कहिए, भूमि कहिए, धारा कहिए, धरती कहिए। अब दोस्त जानते हैं बिजली का, तो बिजली को क्या बोलते हैं, तो चंचला, चपला, विद्युत, तरित, ये सब क्या है, बिजली के ही नाम है। अब जानते हैं महादेव का, तो देखिए महादेव को बोलते हैं शंभु बोलिए, पशुपति बोलिए, शंकर बोलिए, चंद्रशेखर बोलिए। अब राजा का परिभाषित शब्द जानेंगे, तो नृप, भूप, महीप, सम्राट। देख लीजिए है। अब देखिए विष्णु, तो विष्णु को क्या बोलते हैं, गुरुध्वज बोलिए, चक्रपाणी बोलिए, गोविंद बोलिए, नारायण बोलिए। अब जानते हैं समुद्र का, तो समुद्र को क्या बोल सकते हैं, सागर बोलिए, जल्दी बोलिए, सिंधु बोलिए, पयोधी बोलिए। अब जानते हैं सरस्वती का, तो सरस्वती को क्या बोल सकते हैं, भारती भी बोल सकते हैं, भाषा, वीणा पानी, हंस वाहनी,
अब सूर्य का प्रवाची शब्द जानते हैं, दिनकर, प्रभाकर, भास्कर, रवि। अब जानिए सूर्य का, सूर्य को तो जान गए। अब जानिए सिंह का, तो सिंह का मृगराज भी बोल सकते हैं, मृगेंद्र भी बोल सकते हैं, केसरी भी बोल सकते हैं, किहरी भी बोल सकते हैं। अब स्त्री को देखिए काका हम लोग बोलते हैं प्रवाचित शब्द में, नारी कहिए, महिला कहिए, कांता कहिए, रामनी कहिए। तो दोस्त आज भर के लिए इतना ही प्रवाचित शब्द, इससे ज़्यादा एग्जामों में कोई भी एग्जाम में पूछता हूँ नहीं है। कल के वीडियो में हम लोग जानेंगे शब्द युग्म क्या है और शब्द युग्म के बारे में पूरा जानेंगे। तो आज भर के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हाँ, अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।